नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। ये मेरी वीडियो लेक्चर का सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम और आप चर्चा कर रहे थे हैलो एल्केन के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा किया था कि जो हैलो एल्केन होते हैं वो एल्केन में हाइड्रोजन ग्रुप ऐड करने के बाद बने हुए कार्बनिक यौगिक होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इनके भौतिक व रासायनिक गुण के बारे में, और भी जानेंगे हम लोग हैलोएरीन के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए कुछ समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि जो हैलो एल्केन होते हैं उनका जनरल फार्मूला RX होता है, जहां पे R का अर्थ होता है एल्किल समूह, जबकि X का अर्थ होता है हाइड्रोजन ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, इतनी बातें हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहले भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। तो जो इनका भौतिक गुण होता है वो बहुत जनरल है। भौतिक गुण में ज्यादा आपसे चीजें नहीं पूछी जाती हैं। मेन होता है रासायनिक गुण को समझना। भौतिक गुण में आप आराम से लिख सकते हैं कि जो इनके निम्न सदस्य होते हैं वो तो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जो उच्च सदस्य होते हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और इनके कुछ कंपाउंड जो जल से हल्के होते हैं, बाकी कंपाउंड जो होते हैं वो जल से भारी होते हैं। तो ये बात हो गई इसके भौतिक गुण के बारे में। हम लोग चर्चा करते हैं रासायनिक गुण के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा मेन है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में समझने वाली बात है कि जो RX होता है यानी एल्किल हाइलाइट, जिन्हें हम हैलो एल्केन भी बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके पीछे का रीजन जान लेते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर इतने ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें RX होता है। R को हम कार्बन के रूप में भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अब होता क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग सकता है, अन्य कार्बन भी लग सकता है। इसमें होता क्या है कि दो समूह उपस्थित होते हैं। एक तो यहाँ कार्बन समूह है और दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन समूह है। होता क्या है दोस्तों, जो कार्बन समूह है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी का कार्य करता है, जबकि जो हाइड्रोजन समूह है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी का कार्य करता है। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी कारण ये बहुत आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। इसका मेन रीजन है जो ये इसका ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप है वो दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है और प्रबल क्षार के आने पर अपने आप प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी कारण जो एल्किल हाइलाइड वो सबसे अधिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो आइए इनकी प्रमुख रिएक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। पहली अपक्रिया है NaOH से अपक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जब NaOH से अपक्रिया करता है हमारा एल्किल हाइलाइड, तो बहुत ही आसानी से जो उसका हाइलाइड ग्रुप है वो प्रतिस्थापित हो जाता है। रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारा एल्किल हाइलाइड है और प्लस NaOH और जो ये X है वो Na के साथ जुड़ जाता है और ये OH बॉन्ड आकर के हमारे एल्किल समूह से जुड़ जाता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है ROH और NaX। जहां पे ROH हम लोग कह सकते हैं एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, जैसे R की स्थान पे हम लोग CH3 ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं Cl प्लस NaOH। देन क्या होगा, NaCl बन जाएगा और CH3OH बन जाएगा। तो CH3OH प्लस NaCl, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल कहेंगे, और इसका नाम सोडियम क्लोराइड होगा। ऐसे कई एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप एथिल भी ले सकते हैं, प्रोपिल भी ले सकते हैं और ब्यूटिल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। एल्किल हाइलाइड की सेकेंड रिएक्शन है सोडियम एल्काक्साइड से अपक्रिया। जी हाँ दोस्तों, सोडियम एल्काक्साइड से अपक्रिया। तो इसकी अपक्रिया करा के देखते हैं। ये हमारा हो गया एल्किल हाइलाइड, प्लस ले लेते हैं सोडियम एल्काक्साइड यानी RONA। इसे हम लोग सोडियम एल्काक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर यहां दूसरा R दिखाना है तो हम R' भी दिखा सकते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो X है और ये Na है, ये आपस में जुड़ जाते हैं और हमारा कंपाउंड तैयार हो जाता है ROR' प्लस NaX। इसे हम ईथर भी कहते हैं। ठीक है, ये ईथर का जनरल फार्मूला है। तो क्या तैयार हो गया हमारा
ईथर तैयार होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने ले लिया CH3 और इधर ले लिया हमने Br प्लस यहां हमने ले लिया C2H5O Na गिव्स आउट होगा क्या कि ये NaBr आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा CH3O C2H5 प्लस NaBr। नेक्स्ट इसका नाम हम लिख सकते हैं। इसका नाम लिखना बहुत आसान होता है। ईथर का नोमेनक्लेचर आप लोग जानते होंगे। इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं इसकी तीसरी रिएक्शन। दोस्तों तीसरी रिएक्शन है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। तो हम लोग क्या कराते हैं, एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया RX प्लस RCOOAG, ये क्या हो गया? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है। RCOOH होता तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है। यहाँ पे हमको सिल्वर लवण लेना है तो हमने वहां पे सिल्वर ले रखा है। अब होगा क्या? सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, Ag और X को आपस में जोड़ देंगे और हमारा क्या बन जाएगा? हमारा ग्रुप बन के आ जाएगा RCOOR। अगर यहाँ पे डैश ले रखा है तो यहाँ पे डैश लग जाएगा और प्लस AgX। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया CH3Br प्लस CH3COOAG गिव्स आउट क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा CH3COOCH3 प्लस AgBr। इन्हें हम एस्टर भी कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये एस्टर का जनरल फार्मूला होता है और ऐसे ही एस्टर का निर्माण होता है। नेक्स्ट और फोर्थ रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और फोर्थ रिएक्शन है KCN से अपक्रिया यानी पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया। एज इट इज भी क्या देगी? प्रतिस्थापन अपक्रिया देगी। तो होगा क्या? RX प्लस KCN होगा क्या? K और X जुड़ जाएगा आपस में और CN आकर के इस पे अटैक कर देगा और ये बन जाएगा RCN प्लस KX, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल में हमने यहाँ ले लिया C2H5Br प्लस KCN गिव्स आउट बन जाएगा आपका C2H5CN प्लस KBr, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं। इसकी पांचवी जो मेन रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से वो हर साल पूछी जाती है। तो उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। पांचवी रिएक्शन जो है, पांचवी मेन रिएक्शन है, उसे हम लोग नेम रिएक्शन से जानते हैं और उसका नेम है वुड्स अपक्रिया। जी हाँ दोस्तों, वुड्स अपक्रिया और वुड्स फिटिंग अपक्रिया दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वुड्स अपक्रिया देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एल्किल हाइलाइड के शुष्क ईथर में, एल्किल हाइलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अपक्रिया कराने पर हमारा क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। तो अपक्रिया हम लोग करा देते हैं एल्किल हाइलाइड की। तो 2 मोल हमने ले लिया एल्किल हाइलाइड प्लस 2 मोल हमने ले लिया सोडियम और इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने इसकी अपक्रिया करा दिया और क्या बन जाएगा हमारा? ये देखिए आप, और बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हम लोग यहाँ ले लेते हैं 2CH3 और यहाँ ले लेते हैं हम लोग Cl प्लस 2Na शुष्क ईथर और ये बन जाएगा CH3 प्लस 2NaCl। इसकी कई रिएक्शन आप बना सकते हो आराम से। हम लोग एल्किल समूह को बदलते रहेंगे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ऐसे लेते रहेंगे और नए कंपाउंड्स हमारे बनते रहेंगे। इसका नाम हो जाएगा एथेन, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये थी कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हेलो एल्केन के बारे में। अब थोड़ी जानकारी हम लोग हेलो एरीन के बारे में ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जब एल्केन से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। ऐसे ही जब किसी एरोमेटिक रिंग से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम लोग हेलो एरीन कहते हैं। यानी वह कार्बनिक यौगिक जिसमें एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम हेलो एरीन कहते हैं या एरिल हाइलाइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ये हमारी बेंजीन रिंग है, और अगर इसके किसी भी पॉइंट पर कोई भी अगर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग कहेंगे हैलोएरीन। हैलोएरीन फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, अगर यहां पे हमने Cl जोड़ रखा है, ये देखिए अगर यहां पे Cl जोड़ रखा है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर 2 बार लगा हुआ है तो डाई क्लोरोबेंजीन, और इसकी नंबरिंग भी कर देंगे 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। अगर तीसरी पोजीशन पर भी हमने क्लोरीन लगा रखा है तो 1 2 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन। ये था हमारा जनरल फीचर या जनरल बेसिक कंसेप्ट हैलोएरीन के बारे में। इसके जो बचे हुए पार्ट हैं जैसे कि मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, फ्रेयान, डीडीटी, क्लोरोफार्म और आयोडोफार्म, इनकी बची हुई वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगी। आप चैनल से जुड़े रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।